नमस्कार दोस्तों। भारत की फैशन इंडस्ट्री लगभग 250 बिलियन डॉलर के पार पहुंचने वाली है, जिसके ऊपर डोमिनेंस वेस्टर्न कंट्रियों का देखने को मिलता है। क्योंकि भारत के अंदर जितने भी फैशन ब्रांड्स हैं, जितने भी हमारे सामान हैं फैशन के, चाहे वो आपके शर्ट हो या आपके जूते हो, इन सब के अंदर जो स्टैंडर्ड यूज होते हैं वो यूनाइटेड किंगडम के या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के यूज होते हैं, जिसके कारण से हम लोगों को कई सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। इतना ही नहीं, वेस्टर्न कंट्रियों की डोमिनेंस भारत के मार्केट के अंदर बनी रहती है। अगर हमको सच में आत्मनिर्भरता की तरफ जाना है तो फैशन इंडस्ट्री, खास रूप से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर से वेस्टर्न कंट्रियों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है और भारत की इकोनॉमी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में महिलाएं एम्प्लॉयड होती हैं। इसीलिए रिसेंटली इंडियन स्टैंडर्ड के बॉडी साइज भारतीय कपड़ों के लिए निकालने के लिए एक मेजर इनिशिएटिव चलाया गया। रिसेंटली टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी द्वारा यह कहा गया कि हम विजन नेक्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव चलाएंगे। ये इनिशिएटिव एक एआई बेस्ड और ईआई बेस्ड मॉडल है, जो कि देश के अंदर अलग अलग रीजन के फिनोटाइप के अनुसार अलग अलग बॉडी स्टैंडर्ड को नोट करेगा और उसके अनुसार भारत के अंदर खुद के स्टैंडर्ड क्रिएट होंगे। यानी कि अभी जो यूएस साइज आता है उसको हटाकर हम इंडिया साइज भारत के अंदर कपड़ों में ला पाएंगे। इतना ही नहीं, केवल कपड़ों में नहीं बल्कि जूतों के अंदर भी सेम चीज की जा रही है। अब ये कैसे भारत को बेनिफिट करेगी, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा सीजेट, करंट अफेयर्स, एथिक्स, ऑप्शनल, इन सब की कंप्रहेंसिव तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। साथ में आप लोगों को दी जाएगी वन ऑन वन मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज। अगर आपको भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई है, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना। हमारी टीम आपको कॉल करेगी, कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी आपके प्रिपरेशन के अंदर। साथ में आप लोगों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म से पढ़ने का मौका मिलेगा जो सबसे ज्यादा रिलायबल है। यूपीएससी सीएससी 2023 के अंदर टॉप रिजल्ट अनअकैडमी से आए थे। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे, टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। अगर आपको भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, अभी जो भारत के अंदर बॉडी स्टैंडर्ड चलते हैं कपड़ों के लिए, वो आप देखोगे यूएस और यूके के। यानी कि जो कपड़ा कटता है ना, जो बेसिक कपड़ा कटता है, वो यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्री के बॉडी टाइप के अनुसार कटता है। अब आप यहां पर देखो, आपको 3 अलग बॉडी टाइप दिख रहे होंगे। आप खुद पहचान लोगे कि इंडिया का बॉडी टाइप कौन सा है और यूरोप का कौन सा। यानी कि ये क्लियर है कि भारत और यूरोप के बॉडी टाइप के अंदर जमीन आसमान का अंतर है। बट उसके बावजूद भी हम यूरोपियन स्टैंडर्ड के बॉडी टाइप यूज करते हैं। उसके वजह से जो कपड़े हम पहनते हैं या तो टाइट होते हैं या वो ढीले होते हैं। टाइट और ढीले होने की वजह से वो अनकंफर्टेबल फील होते हैं और कई बार लोगों को फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है। काफी समय तक कपड़े को चूज करना पड़ता है कि अरे यार इसकी फिटिंग अच्छी नहीं है, इसका कलर अच्छा नहीं है, इसका ये अच्छा नहीं है, सब कुछ हो जाता है तो फिर फिटिंग अच्छी नहीं है, ये दिक्कत आती है। इतना ही नहीं, भारत के अंदर इन बॉडी स्टैंडर्ड के कारण जो बॉडी स्टैंडर्ड धीरे धीरे करके बनता जा रहा है वो वेस्टर्न टाइप का बनता जा रहा है। मतलब हम आइडियल टाइप बना रहे हैं वेस्टर्न टाइप के बॉडी टाइप को। मतलब क्योंकि इस प्रकार की बॉडी को कपड़ा अच्छा सूट करता है तो हमको लगता है कि हमारे शरीर की ऐसी बॉडी होनी चाहिए, जबकि हमारी नेचुरल बॉडी टाइप तो ये है। ऐसी कंडीशन के अंदर क्लियरली भारत एक अलग बॉडी टाइप जो अपने खुद के बॉडी टाइप से अलग है उसको स्टैंडर्डाइज कर रहा है, जिसकी वजह से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देश के लाखों करोड़ों लोगों के अंदर देखने को मिलता है। यही प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर एक और प्रॉब्लम भी है। जो ट्रेडिशनल कपड़े आते हैं जो भारत में ही बनते हैं, साड़ी है, कुर्ता है, लहंगा है, ये भारत में ही बनते हैं। अब भारत के अंदर कोई इंडियन स्टैंडर्ड ना होने की वजह से इनके अंदर कोई स्टैंडर्ड आता ही नहीं, जिसके कारण से हम हमारी साइज को चूज कर ही नहीं पाते। इवन 60% तक जो फैशन इंडस्ट्री के सामान रिटर्न होते हैं
ऑनलाइन जो हम सामान मंगाते हैं वो केवल इसलिए रिटर्न किए जाते हैं क्योंकि बॉडी की साइज फिट नहीं बैठ रही, क्योंकि जो कपड़ा है वो यूरोपियन या यूएस मॉडल के ऊपर है। सिमिलरली शूज में भी, शूज अगर आपको खरीदना होते हैं तो आप ऑनलाइन जाते हो, उस तरीके का चार्ट आपको निकल के आता है, फिर आप चेक करते हो कि भाई सेंटीमीटर में तो मेरा पाँव इतना है, फिर उसको आप यूके या ईयू के उसमें कन्वर्ट करते हो, फिर उसके अनुसार अपना जूता लेते हो, कौन से नंबर का जूता लेना है। अब यूएस और ईयू के जो जूते के साइज हैं वो बहुत अलग हैं भारत के पाँव से। उनके पाँव पतले होते हैं, हमारे पाँव थोड़े चौड़े होते हैं, जिसके कारण से या तो हमारे पाँव में ये जूते फिट नहीं आते, और अगर आ भी जाते हैं तो हम टाइट जूता पहनते हैं, और टाइट जूता पहनने की वजह से कई बार ब्लड क्लॉटिंग और इंजरी हो जाती है। कई बार आपने इस चीज को महसूस किया होगा या ये शब्द सुना होगा कि हील पहनने से महिला के पाँव में इंजरी हो गई। क्यों? क्योंकि वो जो हील है वो उसके पाँव के साइज की नहीं थी। सिमिलरली लड़कों के केस में भी जूता काट गया, शू बाइट हो गया। ये क्यों होता है? क्योंकि जो जूता हम पहन रहे हैं वो हमारे नॉर्मल पाँव से ढीला है, क्योंकि हमारा पाँव चौड़ा है। ऐसी कंडीशन में हमको लेस टाइट बांधनी पड़ती है, और लेस को टाइट बांधने के चक्कर में जो ब्लड है उसके इशू क्रिएट होते हैं, और जूता जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसी कारण से भारत सरकार द्वारा भ साइज के जूते जो है वो भारत के अंदर बनाएंगे, और उसके लिए 3D फुट स्कैनिंग कई सारी जगहों पे की गई। लगभग 1,01,880 लोगों के अंदर भारतीय लेवल के फूड बनाने के लिए, या कहूँ जूते बनाने के लिए, लोगों के पाँव को एनालाइज किया गया है, और उसके आधार पर भारत के भ टाइप के फुट जो हैं वो बनेंगे। और ये जो जूते बनेंगे ये लगभग 85% भारतीय लोगों के अंदर प्रॉपर रूप से सूट कर पाएंगे। अब ये जो दोनों हम चीज कर रहे हैं, क्लोथ के अंदर और जूतों के अंदर हम भारतीय स्टैंडर्ड ला रहे हैं, इससे क्या होगा? देखो, अगर आप मार्केट के अंदर जाओगे और वेस्टर्न कंट्रियों के द्वारा बना हुआ कपड़ा देखोगे जो कि यूएस और यूके के स्टैंडर्ड के ऊपर बना है, जो आपको फिट इतने अच्छे से आएगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ आपके हाथ में होगा भारतीय स्टैंडर्ड का कपड़ा, जो कि आपके शरीर पे बहुत अच्छी फिटिंग देगा, आपके शरीर को सूट करेगा। तो आप कौन सा चूज करोगे? ऑब्वियसली आप भारतीय स्टैंडर्ड के कपड़े जो है वो चूज करोगे, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्री भारत के फैशन इंडस्ट्री को डोमिनेट करेगी। अब ये जो भारत की फैशन इंडस्ट्री है ना, छोटी मोटी नहीं है, लगभग $164 बिलियन की ये आज देखने को मिलती है, और आने वाले समय में लगभग $250 बिलियन की ये इंडस्ट्री होने वाली है। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को हमारे खुद के स्टैंडर्ड लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइंस के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर देखना है तो वीडियो को एंड तक देखना।